हेलो फ्यूचर इंजीनियर्स, ये मेरा न्यू चैनल है और ये वीडियो इस चैनल की पहली वीडियो है। तो आई होप कि आप लोग को पसंद आएगी। और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इस चैनल पे जिसका नाम इंजीनियरिंग अरीना है, तो नाम से आपको पता चल रहा होगा कि इस चैनल पे मैं सिर्फ इंजीनियरिंग, बीटेक कोर्स, कॉलेज, कैंपस, प्लेसमेंट, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, इन सभी से रिलेटेड आपके लिए वीडियोस लाऊंगा। और आप यकीन मानो, अगर आप इंजीनियरिंग करने की सोच रहे हैं या फिर अगर आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, तो बिना एक सेकंड सोचे हुए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल पे आपके लिए एक से एक बेहतरीन कंटेंट लाने वाला हूँ। तो ये इस चैनल की पहली वीडियो है, तो एकदम स्टार्टिंग करते हैं बेसिक से। आज की वीडियो में हम लोग जानते हैं कि बीटेक क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये चीज़ नहीं पता होगी जो कि अभी जूनियर क्लासेज में है। लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है, इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स दूर होने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीटेक क्या होता है, बीटेक का कोर्स कौन कर सकता है, इसमें कैसे एडमिशन होगा, बीटेक कोर्स करने में कितने पैसे लगते हैं, इसके अलावा अगर आप बीटेक कोर्स कर लेते हैं तो दोस्तों आपको कैसी जॉब मिलेगी, क्या करियर ऑप्शन आपके पास होंगे और आपको कितनी सैलरी मिलेगी, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि बीटेक होता क्या है। तो देखो गाइस, बीटेक एक 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। जी हाँ दोस्तों, ये 4 साल का कोर्स होता है और इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। और इसको हम लोग इंजीनियरिंग भी बोलते हैं जनरल भाषा में। अब हम लोग जानते हैं कि बीटेक का कोर्स कौन कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो देखो, अगर आपने क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स लिया था और आपके क्लास 12th में 50% मार्क्स है, तो दोस्तों आप एलिजिबल हैं, आप बीटेक का कोर्स कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर आप क्लास 12 के बाद बीटेक में एडमिशन लेते तो आपके लिए ये कोर्स 4 साल का होगा। लेकिन अगर आपने क्लास 10 के बाद डिप्लोमा की थी, यानी कि पॉलीटेक्निक किया था, उसके बाद अगर आप बीटेक करना चाहते तो आपके लिए कोर्स 3 साल का होगा, क्योंकि डिप्लोमा वालों के लिए फर्स्ट ईयर में नहीं, उनका एडमिशन डायरेक्ट सेकेंड ईयर में होता है, तो इसकी वजह से उनका 1 साल कम लगता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि बीटेक के कोर्स में एडमिशन कैसे होगा। तो देखोगे, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए हम लोग को एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। ठीक उसी तरीके से अगर आपको बीटेक भी करना है तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जैसे कि जेईई मेंस, जेईई एडवांस, इसके अलावा स्टेट लेवल पे MA SCET, WBJEE, UPSEE, इस तरीके के बहुत सारे स्टेट लेवल के भी एग्जाम्स होते हैं। और कुछ प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज़ है वो भी अपना एंट्रेंस एग्जाम कराती है, जैसे कि बिट सेट वगैरह। लेकिन दोस्तों, अगर आपको एक अच्छे टॉप के कॉलेज से बीटेक करना है, अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है, तो दोस्तों आपको जेईई मेंस क्वालिफाई करना चाहिए। अगर आप जेईई मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं और आपकी रैंक अच्छी आती है तो आपको NITs कॉलेज मिलेंगे, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वहीं पे अगर आप जेईई एडवांस क्वालिफाई कर लेते हैं, जेईई एडवांस का एग्जाम देने के लिए आपको जेईई मेंस में अच्छी रैंक लानी होगी, उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे जेईई एडवांस के लिए। और अगर आपका जेईई एडवांस के एग्जाम में अच्छी रैंक आती है तो दोस्तों आपको इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट यानी कि IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अपनी बीटेक की पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो देखोगे, जैसे कि मैंने बताया कि आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, तो एंट्रेंस एग्जाम की जो फॉर्म आती है वो ऑनलाइन आती है, आप उसको ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद आपको एक निश्चित डेट को एग्जाम होगा, एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसमें आपकी जैसी रैंक आएगी उस अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलेगा। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अच्छी तरीके से तैयारी करके एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, ताकि आपकी अच्छी रैंक आ सके और आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सके। वहीं पे अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं आती है तो हो सकता है कि आपको प्राइवेट कॉलेज मिले, जिसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होगी। फीस के बारे में मैं अभी आगे बताऊंगा। या फिर आपको अच्छा कॉलेज ना मिले। इसलिए दोस्तों, अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कुछ बुक्स के लिंक दे दूंगा, आप चाहे तो वो बुक्स खरीद के उससे पढ़ाई कर सकते हो, सबको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि फ़ीस कितनी होती है। तो देखोगे, फीस तो बहुत ज़्यादा वेरी करती है, क्योंकि सभी कॉलेज की फ़ीस सेम तो हो नहीं सकती। फिर भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से बीटेक करते हैं तो इसकी फ़ीस 60,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक हो सकती है। जो IITs होते हैं इनकी फ़ीस ज़्यादा होती है। वहीं पे जो नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज है इनकी फ़ीस 60,000, 80,000, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे इसी रेंज में होती है। वहीं पे अगर हम लोग प्राइवेट कॉलेज की बात करें, प्राइवेट इंस्टीट्यूट की जो फीस होती है तो बहुत ज़्यादा वेरी करती है। इसकी फ़ीस 1 साल की 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक हो सकती है। डिपेंड करता है कि उसमें क्या फैकल्टीज़ है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका क्या प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, ये सारी चीज़ें मैटर करती है।
इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको इंजीनियरिंग के फील्ड में करियर बनाना है तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, किसमें प्लेसमेंट अच्छा होता है, कितनी सैलरी मिलती है। इसके अलावा आने वाली वीडियोज़ में आपको ये भी बताऊँगा कि कौन सी ब्रांच आपको लेनी चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि इंजीनियरिंग में बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, CS, कंप्यूटर साइंस, इसके अलावा सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, IT, इस तरीके के बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि सबसे अच्छा ब्रांच कौन सा है, आपके लिए कौन सा सबसे अच्छा ब्रांच होगा। तो ये चीज़ आप कैसे जानेंगे, जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर देंगे, ताकि मैं इससे रिलेटेड जो भी वीडियोज डालूँ वो आप देख सके, तभी तो आपको नॉलेज मिलेगा। तो चलिए, हम लोगों ने इतना तो जान लिया, अब हम बात कर लेते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज एंड जॉब्स के बारे में। देखो, अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करोगे तो आपको नॉलेज होगी, आपकी स्किल सेट अच्छी होगी, तभी तो आपको कोई जॉब देगा, आपको कुछ आएगा तभी तो। अब मान लीजिए कि आपने सिर्फ डिग्री ले ली और आपको नॉलेज कुछ नहीं है, तो आपको कोई क्यों जॉब देगा, क्यों आपको वो पैसे देगा। तो इसलिए आप पढ़ाई कीजिए, अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए, मेहनत से पढ़ाई कीजिए दोस्तों, आपको जॉब की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी। अब बड़े बड़े कंपनी जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, TCS, विप्रो, इन्फोसिस, इन जैसी कंपनी में भी जॉब कर सकते हैं, क्योंकि हम जैसे आप जैसे लोग ही पढ़ाई लिखाई करके इन कंपनीज में जॉब कर रहे हैं, तो आप भी उनमें से एक हो सकते हैं और करोड़ों के पैकेज पा सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कितनी सैलरी होती है। तो देखोगे, सैलरी तो बहुत ज़्यादा वेरी करती है। जैसे कि अगर कोई IIT से इंजीनियरिंग किया है तो उसका जो पैकेज होगा करोड़ों में होगा। वहीं पे अगर किसी ने प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग की है, जिसका कुछ अता पता नहीं है, तो भाई उसको 10,000 की भी जॉब नहीं मिलेगी। इसलिए मैंने बोला कि आप अच्छी तरीके से एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी कीजिए, उसके बाद एग्जाम दीजिए और उसमें अच्छी रैंक लाइए, ताकि आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सके और जो आपकी लाइफ है, आपका जो करियर है, वो अच्छा हो सके। तो टोटली डिपेंड करता है कि आपने कहाँ से पढ़ाई की है, और उससे भी ज़्यादा डिपेंड इस बात पे करता है कि आपको कितना नॉलेज है, आपकी स्किल सेट क्या है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपको जॉब मिलेगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। तो आई होप दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि बीटेक क्या होता है, कैसे एडमिशन होगा, क्या सैलरी होगी, कैसे जॉब मिलेगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप कमेंट करके ये भी बताइए कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिर कोई और। कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, एक बार मैं फिर से कहना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे और आपको जानकारियाँ मिलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए और इंजीनियरिंग अरीना चैनल को अपना सपोर्ट जरूर से दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।